अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस बयान को आप ज़रूर सुनिए। और ये बयान पुराना बयान नहीं है, नया बयान है। और इस बयान में आपको बहुत ही खास बातें सुनने को मिल जाएंगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस बयान को आप ज़रूर सुनिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह का फरमान है, जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मारो। तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूं जब हालात ऐसे सख्त हैं। लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुनो। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा। इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है। ये दीन कब गालिब आएगा? मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता। कुरान का फरमान गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीख, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है। रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हक्कानियत है। आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। इसीलिए इसके कदमों में इज्जत मत ढूंढना। अभी आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला को समाअत किए होंगे, उम्र काफी हो चुकी, तकलीफ भी है, बीमार भी है, लेकिन इन हालतों में भी जब वो किसी मिंबर पर बैठते हैं, लोगों की इज्जत आज भी वैसी ही है जैसे जवानी में की जाती थी, बल्कि हर जमाने में इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, 75 साल की उम्र थी मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका की। उनके चेहरे पाक का जमाल देखने के लिए दीवानों का हुजूम ऐसा टूटता था, अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार लो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो। इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक
माँ की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं जितने कुत्ते भौंकते थे भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था। नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। जो कचरा था वो पहले से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है, क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया, क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है मेरी जान को बचा लो, खतरा है। न मुसलमानों का रह गया, न हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बस्ती बस्ती करिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। जो तेरे दर से यार फिरते हैं या रसूल अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। अभी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम क़यामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दूं। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है, हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूँ, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखाओ। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहत सरा में है, इसकी शाखें औज सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच न सके। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है, इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, असल वक्त तो वो आएगा जब क़यामत कायम होगी और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज ये हालात अगरचे हमारे मुआफिक नजर नहीं आते, लेकिन वो वक्त आएगा जब हमारे मुस्तफा, हमारे नबी हश्र का दूल्हा बन करके अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। और तुमसे पूछूंगा, ऐ भौंकने वाले कुत्तों, अपना एहतिसाब कर लेना, उस वक्त ठिकाना ढूंढोगे तो कहां मिलेगा। बरेली के इमाम ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़कर दो जुमले बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं। कहां जाओगे? जहां जाओगे, जहां मेरे खुदा की हुकूमत है, वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, वो नबी की मुस्तफाई होगी, तुम कहां भागोगे? इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को, आज ले उनकी पनाह,
آج مدد مانگ ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے, قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے, بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. نہیں, یہاں ماننا دیکھا جائے گا, یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں. اسی لیے اے نوجوانوں, تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو, چھپر کے گھر میں رہتے ہو, کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے, کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے, پیبند لگے کپڑے پہننے والے, ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے. 313 جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی. آپ کو پتا ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے, عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے, وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے, اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے. خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے, اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں, بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو. محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے, جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے. تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو, ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں. یہ ہماری تاریخ تھی. عزیزان گرامی وقار, بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا, حالات جیسی بھی سخت آئے کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا. اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات. اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے, یہ آج کے دور میں نہیں ہے, بہت زمانے سے. حضرت زید بن دثنہ, حضرت خبیب بن عدی, یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا. پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, ان کی ناک کاٹی, کان کاٹے, ہونٹ کاٹے, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا خبیب بن عدی سے, کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, خون بہ رہا ہے. اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں, خبردار تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا, قسم رب ذوالجلال کی, اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا, میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں. یہ ایمان تھا ان کا, یہ ایمان تھا. ان صحابہ کی تاریخ پڑھو, آپ کا جذبہ بیدار رہے گا, آپ کا جذبہ جوان رہے گا. کیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی. مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے. اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے. آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب اذان ہوتی ہے, صدائیں لگتی ہیں مسجد کی, کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ. کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے, معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے, نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے. بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, بچے تھے, ماں کی پیٹ سے آئے تھے, ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ یہاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے. ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے. اور جب ہم مریں گے, ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے, امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے, یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے. ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر, دنیا سے جا رہے تو اللہ کو
बड़ा मानकर ये ईमान वालों की जिंदगी है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये बार बार बताया गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इन जालिमों के तख्तों को देख करके घबराना मत, किसी की कुर्सी को देख करके बिदकना मत। कोई जालिम अगर 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, बिदक करके बदहवास मत होना। ये कीड़े आते रहेंगे जाते रहेंगे। मेरा मौला कल भी अकबर था, आज भी अकबर है, और अल्लाह हय्यो कय्यूम है, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। अभी दिन है या रात है? सबको पता है रात है, लेकिन एक यकीन तुम्हारे दिल में अभी भी है। अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा है, रात है, लेकिन बच्चे को पकड़कर पूछूं, बूढ़े को पकड़ के पूछूं, हर एक ये कहेगा चंद घंटों के बाद उजाला होगा कि नहीं होगा। चंद घंटों के बाद रात जाएगी और उजाला होगा। ये तुम्हारा रोज का मामूल है, इसलिए इस पर तवज्जो नहीं करते। कभी कभार पूछो इन अंधेरियों से, इन अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता कौन है? वो मेरा रब्बुल आलमीन है। जब रात के अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता है तो इस उम्मत पर आए हुए अगर अंधेरियों को देख करके घबरा करके जाना, ये शान ईमान वालों की नहीं है। आज अगर थोड़ी अंधेरियां हैं तो इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। उजाला आएगा, उजाला आएगा, क्योंकि कुरान में मौला का वादा है। और हदीस सुनाओ, नबी पाक फरमाते हैं उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आए। पूरी दुनिया की आवाज मेरे आका ने फरमाया, हर घर से अल्लाह का कलमा पढ़ा जाएगा। अगरचे काफिरों को ये पसंद ना आए बात, लेकिन हम कहते रहेंगे। तुमको अगर पसंद ना आए ना आए, लेकिन मेरे नबी का फरमान है ईमान सबके पास होगा। वो दौर इमाम मेहदी का होगा। इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। जंग का मैदान भी मुल्क शाम बनेगा, जैसे आज बनता जा रहा है। सारी बड़ी ताकतें वहां उतर रही है। अगर ये उन्हीं हालात की तरफ ले जा रहे हैं तो मेरे अजीजों क़यामत बहुत करीब है, बड़ी निशानियां आने वाली हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत करीब है। जिस वक्त वो तशरीफ लाएंगे, इन अंधेरियों से हम उजालों की तरफ आएंगे। एक इमाम बरहक होगा, उसके पीछे सारी कौम होगी। सारे सिलसिले वहीं पर खत्म हो जाएंगे। सारे मशरफ, सारे मसलक, सारे मजहब इमाम मेहदी के हाथ पर मुत्तफिक हो जाएंगे। सबका इत्तेफाक होगा, न कोई इख्तिलाफ, न कोई फिरका, न कोई जमात। एक इमाम आदिल होगा पूरी दुनिया का, वो मेरे नबी ने फरमाया है। और अगर हुजूर ने फरमाया है तो होकर रहेगा, होकर रहेगा। लेकिन बस तमन्ना ये करते हैं मौला ताला हमारी जिंदगियों में वो दिन अता करे, तो ये तो उसकी बड़ी नेमत कामिला है। वरना हमारे मरने के बाद हो या क़यामत से पहले ये दिन तो आएगा इस रूए जमीन पर। काफिरों को ये बात बुरी लगती है तो लगे, लेकिन इस बात को याद रख करके चलो ऐ नौजवानों, जब बारिश ज्यादा होती है तो आदमी की जिम्मेदारी क्या होती है? वो जल्दी से अपने दरवाजे बंद करने लगता है, अपनी हिफाजत की कोशिश करता है। खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, पर्दे लगा लो। बाहर कपड़े सूख रहे थे तो उनको उठा लो, कोई चीज सूखने के लिए रखे थे उसको ले लो। बारिश होती है तो आप इंतजाम शुरू कर देते हैं, ना भीग सकूं या मैं गीला ना हो जाऊं, इसके लिए आप रेनकोट पहन लिए, छाता ले लिए। आज फितनों की बारिश शुरू हो चुकी है। इन बारिशों के जमाने में आप जरा बराबर भी हरकत नहीं करते। अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ। जब जब मस्जिद से आवाज आए अपने बिस्तरों को छोड़ो, दौड़ पड़ो। जिस दिन तुम्हारी मस्जिद की सफें भरने लग जाए, काफिरों के दिल पर हैबत तारी हो जाएगी, दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी होगी। तुम फजर में सोते रहते हो और तुम्हारा दिन शुरू होता है 12 बजे के बाद, रात जागते रहते हैं। यह हमारी जिंदगियां नहीं थी। हम फजर की नमाज से अपना दिन शुरू करते हैं, इशा पर खत्म कर दिया करते हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। जब इस निजाम से हम हट करके दूसरे रास्ते पर चलेंगे, मियां होता यह है, शेर जब अपनी हैसियत भूल जाता है तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लग जाते हैं।
शेर अगर अपनी शेरगी पर कायम न रहे, छोटे छोटे जानवर भी उस पर हुकूमत करने लग जाते हैं। इसलिए आप खैर उम्मत हैं, नबी की उम्मत है। आपको इसके उसके पीछे भागने के लिए नहीं बनाया गया। तुम टिकटॉक पर मुजरे करने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के फैन बनने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुमको अल्लाह ने पैदा किया है अपने नबी के पीछे चलने के लिए। तुम अपने नबी को देखो और आगे बढ़ो, फिर देखो इनकलाब कैसा आएगा। आज इन बातों के साथ मैं अपनी